कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा। गहरी सांस भरेंगे और 3 बार ओंकार का उच्चारण। नमस्कार मुद्रा, गायत्री प्रार्थना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ओम। अपनी दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे। गरम गरम हथेली अपनी आंख और चेहरे पे लगाते हुए धीरे से पैर सीधे देखना। एक बार मैं दिख रही हूँ क्या फेसबुक पर? पैर खोलेंगे हम, पैर के पंजे खींचेंगे अंदर, खींचेंगे बाहर, खींचेंगे अंदर, खींचेंगे बाहर, खींचेंगे अंदर, खींचेंगे बाहर, खींचेंगे अंदर, खींचेंगे बाहर। श्वास के साथ मूवमेंट करते रहेंगे। श्वास भरेंगे गहरी, श्वास छोड़ेंगे गहरी। नहीं दिख रहा है? गोल गोल घुमाएंगे अपने पैर के पंजे को श्वास के साथ। श्वास लेते और छोड़ते रहेंगे। कंटिन्यू। रिवर्स, पंजे को दूसरी साइड गोल गोल घुमाते जाएं, श्वास लेते और छोड़ते जाएं। दिख रही हूँ? रिलैक्स, स्ट्रेच योर फिंगर्स एंड लूज। थोड़ा सा मूवमेंट, अपने पैरों के पंजे को पटकेंगे अच्छे से। श्वास के साथ श्वास लेते और छोड़ते रहेंगे हम। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड चेंज करेंगे हम। 1 2 3। श्वास के साथ श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे। जोड़े रहें। एंड धीरे से रिलैक्स। अपने दोनों घुटनों को जमीन की साइड दबाएंगे। पूरी श्वास छोड़ते हुए पूरा प्रेशर डाल दीजिए अपने घुटनों को जमीन की साइड दबाते हुए। एंड धीरे से रिलैक्स, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को पूरी तरह से दबाएं जमीन की साइड। जितनी पावर लगा सकते हैं लगाते रहें। पूरा ध्यान अपने घुटनों पर लेंगे। फिर श्वास भरेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को जमीन की साइड दबाएंगे। यह क्रिया हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। या फिर कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं घुटने के नीचे और पूरे प्रेशर के साथ घुटना जमीन की साइड दबाएं एंड रिलैक्स करें। फिर दबाएं, अच्छे से दबाएं। पूरा ध्यान अपने पैर के घुटने पर एंड रिलैक्स। इसी को हम 20 टाइम रिपीट करेंगे।
1 2, श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को जमीन की साइड दबाएं। 3 4, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, कंटिन्यू दबाते रहें। 6 एंड धीरे से रिलैक्स, धीरे से गहरी सांस लेते और छोड़ते रहेंगे लगातार। अभी हम बटरफ्लाई करेंगे। बटरफ्लाई करने के लिए पूरी तरह से अपने दोनों एड़ियों को अच्छे से मिलाएंगे, इस तरह से मिलाते हुए और बटरफ्लाई करेंगे। कमर बिल्कुल सीधी रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखते हुए और दोनों घुटनों को साइड में अच्छे से जमीन पे टच कराएं, ऊपर ले जाएं, कम से कम 1 मिनट तक। दोनों घुटने थोड़ा सा साइड टू साइड। एंड रिलैक्स। अच्छे से बैठेंगे हम, दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे और पूरी तरह से अपने हाथों की हथेली सिर को दबाएंगे और सर पीछे की तरफ दबाएगा। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पूरी तरह से अपोजिट दबाना है। एंड रिलैक्स, एक बार फिर दबाएंगे एंड रिलैक्स। ये दबाते समय आपके कंधों पे पूरी तरह से वाइब्रेशन होता है। नेक्स्ट, आगे की साइड भी दबाएंगे पूरे प्रेशर के साथ। हाथ के पंजे से सिर पीछे और सर हाथ को आगे धक्का मारेगा। श्वास छोड़ते हुए दबाते रहें, श्वास भरे, रिलैक्स करें। फिर श्वास छोड़ते हुए दबाएं, पूरा प्रेशर डालें, फिर रिलैक्स करें। फिर श्वास छोड़ते हुए दबाएं, फिर रिलैक्स करें। एक बार आप साइड में दबाएंगे, जितना आप साइड में कनपट्टी के ऊपर दबाना है आपको, आपका सर पीछे आपके हाथ को धक्का मारेगा और आपका हाथ सर को उसकी तरफ धक्का मारेगा। दोनों विपरीत ही धक्का मार रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए धक्का मारे हैं, श्वास भरें, रिलैक्स करें। श्वास छोड़ते हुए फाइट करें, श्वास भरते हुए रिलैक्स करें। एक बार फिर एंड रिलैक्स। एंड विपरीत साइड, दूसरी साइड करेंगे। अब हम सर को हाथ और हाथ से सर को दबाते चले जाएं। श्वास छोड़ते हुए भरपूर डालना है, फिर रिलैक्स कर देना है। फिर श्वास छोड़ते हुए भरपूर दबाव डालते रहें और फिर रिलैक्स कर छोड़ दें। फिर से एक बार करेंगे इसी क्रिया को एंड धीरे से रिलैक्स। अपने दोनों हाथ के अंगूठे से अपने चिन को सपोर्ट देना है और धीरे धीरे आपको चिन को ऊपर की साइड खींचते हुए ले जाना है। जितना अधिक से अधिक आप खींच सकते हैं खींचते चल जाइए एंड धीरे से रिलैक्स। श्वास भरते हुए लेकर जाएंगे ऊपर की साइड, जितना आपसे हो सके एंड धीरे से रिलैक्स। एक बार फिर करेंगे हम इसी क्रिया को एंड धीरे से रिलैक्स। गहरी श्वास लेते छोड़ते रहेंगे। अपने कंधों को पूरी तरह से इसी तरह से बैठे बैठे सूक्ष्म क्रियाएं कर रहे हैं। कोई तनाव, कोई प्रेशर न डालें अपने मन में, अपने शरीर पे। कंधों को गोल गोल घुमाना है आपको। पूरा ध्यान अपने शरीर पर ही लगा कर रखें एंड रिलैक्स। दूसरी साइड विपरीत घुमाव डाल रहे हैं आप। पहले आप क्लॉकवाइज कर रहे थे, अब आप एंटी क्लॉकवाइज। श्वास भरते ऊपर और श्वास छोड़ते नीचे लेकर आना है आपको। एक बार फिर पुनः आगे से
श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। कंटिन्यू अपना ध्यान अपने कंधों पर लगाकर रखें। और विपरीत, श्वास के साथ श्वास ऊपर नीचे एंड रिलैक्स। गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे। अपनी दोनों कलाई को अच्छे से घुमाना है, गोल गोल घुमाते चले जाइए। एंड विपरीत। यह सूक्ष्म क्रियाएं हैं लेकिन बहुत ही ज्यादा पावर देती है हमारे शरीर के जोड़ों में। एंड रिलैक्स। थोड़ा सा आपको एल्बो का मूवमेंट करना है, तो श्वास भरना है, श्वास छोड़ना है, श्वास भरना है, श्वास छोड़ना है। कंटिन्यू इसी के साथ जुड़े रहें। एंड साइड में लेकर जाना है, मिलाना है। श्वास भरते दोनों हाथों को साइड में लेकर जाएं और श्वास छोड़ते हुए मिला लें। कंटिन्यू इसी से जुड़े रहें आप। जितना आप अपने हाथों को इजी वे फैला सके उतना फैलाइए, श्वास भरते हुए और फिर अंदर ले आइए, इन एंड आउट। अपने ध्यान अपने शरीर पर, अपने मन को स्थिर रखें एंड धीरे से रिलैक्स। अब हम जाएंगे साइड में। जितना हम साइड में खींच सकते हैं अपने शरीर को उतना अधिक से अधिक खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी साइड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे। फिर से श्वास छोड़ते हुए हाथ को साइड में लेकर जाना है, श्वास भरते हुए नीचे लेकर आना है, श्वास छोड़ते हुए साइड में लेकर जाना है। साइड में खिंचाव को, तनाव को महसूस करना है। एंड 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पे होल्ड करेंगे। 1 ऊपर की तरफ देखेंगे। 2 और अधिक खिंचाव को अनुभव करेंगे। साइड के पूरी तरह से साइड की कमर का खिंचाव हो रहा है। 4 5 6 7 8 9 10 एंड दूसरी साइड खिंचाव डालेंगे ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ देखते हुए। 1 खिंचाव को अनुभव करेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से रिलैक्स। गहरी सांस लेते और छोड़ते रहेंगे कंटिन्यू। अभी हमें क्या करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास छोड़ते हुए आगे बेंड हो रहे हैं, श्वास भरते हुए पीछे जा रहे हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20।
होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से रिलैक्स, गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे। अपने हाथ को थोड़ा सा अगर दर्द हो रहा हो तो मार लीजिए। एंड सेकेंड राउंड, इसी का ही सेकेंड राउंड करेंगे। श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे हल्का से जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से रिलैक्स। अपने कंधों पर आए हुए प्रेशर को थोड़ा सा कम करना है तो मार लीजिए इसको, थोड़ा सा प्रेशर इसमें कम हो जाता है। एंड अब हम करेंगे, अपनी बॉडी को गोल गोल घुमाएंगे, श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरते ऊपर, कंटिन्यू चलते रहेंगे 20 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिवर्स 1 2 3। श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरते ऊपर। अगर आपको चक्कर आते हैं तो थोड़ा कम कम कर लेना, ऐसे कम कम कर लेना, लेकिन ऐसा ना हो कि चक्कर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल ही ना करें। आप हल्का हल्का कीजिए, जितना आपकी बॉडी में क्षमता है उसी हिसाब से करना है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड धीरे से रिलैक्स, गहरी सांस लेते छोड़ते रहेंगे। अपने शरीर के साथ जुड़े रहें। आपका एक एक अंग पूरी तरह से संतुलन में आ रहा है, आ रहा है, आ गया है। अब हम इस क्रिया को दोबारा दोहराएंगे, सेकंड टाइम इसी को ही दोहराते चल जाएं। श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरते ऊपर। आपको अपनी क्षमता के अनुसार ही करना है, जितना आपसे बॉडी का मूवमेंट कराया जाए इजी वे, उतना ही आपको मूवमेंट कराना है। अधिक नीचे जाने में अगर आपको चक्कर आने की संभावना लग रही है तो ऊपर ऊपर ही घूमते रहे, लेकिन ये पेट का पूरा मूवमेंट होना चाहिए अच्छे से। कंटिन्यू चलते रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
19, 20 and reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 एंड धीरे से रिलैक्स। गहरी सांस लेते और छोड़ते रहेंगे। अपने शरीर के भीतर झांकिए, देखिए कि आपके शरीर के भीतर क्या क्या परिवर्तन आ रहा है। यह परिवर्तन आपको बंद आंखों से ही नजर आएगा। अपने दोनों हाथों को इस तरह से आपको रखना है। कोहनी आपकी पूरी तरह से कान के पीछे रहेगी और आपको यहीं पर ब्रीदिंग क्रिया करनी है। बहुत तेजी से आपको ब्रीदिंग क्रिया करनी है। कैसे करनी है? आपके चेस्ट में पूरी तरह से फंक्शन बढ़ जाएगा। आपको पूरी तरह से धक्का मारना है, फेफड़ों में सांस भरनी है और बाहर निकालनी है। जिनको भी बीपी हाई है, जिनको भी हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम है, लंग्स की किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, डिसऑर्डर है, इस टाइप का कुछ भी ब्लॉकेज है, या फिर आपको लगता है कि आपके सांस लेने में तकलीफ है, उन सब के लिए ज्येष्ठा प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा अति उत्तम है। तो ज्येष्ठा प्राणायाम था ये, जो हमने दोनों हाथों को ऊपर लेकर गए और दोनों हाथों को अच्छे से पीछे जाके मिलाया हमने इस तरह से। दोनों हाथों को पीछे मिलाया। हमारे दोनों हाथ की जो कोहनियां है वह कान के पीछे है। बाइसेप्स पूरी तरह से कान के पीछे है और यहीं पे आपको ब्रीथिंग क्रिया करनी है। इसी को आप मुद्रा आप चेंज कर सकते हैं। आप पूरी तरह से अगर वज्र आसन की मुद्रा में जाएंगे तो और भी ज्यादा पावर बढ़ जाएगी इस मूवमेंट की। तो जब आप इस वज्र आसन में बैठते हैं तो दोनों आपकी जो एड़ियां हैं वह बटक्स के संपर्क में रहेगी और पूरी तरह से आपको दोनों हाथों को लेकर जाना है। और ज्येष्ठा प्राणायाम, आजकल हार्ट की बड़ी प्रॉब्लम चल रही हैं। बीपी लो, बीपी हाई, कहीं स्टंट डल रहे हैं, कहीं ब्लॉकेज आ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि स्टैमिना पूरी तरह से जैसे शरीर से खत्म ही हो गया हो। हमेशा सोने की इच्छा होती है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, कहीं कुछ जाना होता तो 100 बार सोचना पड़ता है जाए ना जाए। तो इस तरह से कई सारी प्रॉब्लम्स कहाँ से होती हैं? यह सिर्फ और सिर्फ हमारे ये जो पार्ट है, अपर पार्ट, उसके वजह से होती है। तो इसको हमें ज्यादा से ज्यादा करना है। देखिए, रिलैक्स। आप गिन के कर सकते हैं जितना भी आपसे एक बार में हो।
मान लो आपने 30 टाइम एक बार में किया, आप 30-30 के आप 3 सेट कर सकते हैं। और जब आपका अभ्यास बढ़ जाए तो आप 5 सेट करिए, 11 सेट करिए। बहुत ही अच्छा है ये ज्येष्ठा प्राणायाम, जो कि आपके लिए पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। मोटापा तो घटाता ही घटाता है, क्योंकि बैलेंस कर देता है ऑर्गन में, और बैलेंस होने के बाद मोटापा नहीं होता है। इसी तरह से आप जुड़े रहें हमारे साथ और पूरी तरह से आपको पावर मिलती रहेगी। अभी आपको क्या करना है, इस तरह से आपको अपने पंजे को ही अंदर की साइड और बाहर की साइड करना है। तो यह पैरों की दुर्बलता को खत्म करेगा। यह देखिए पूरी तरह से श्वास के साथ, श्वास भरनी है, श्वास छोड़नी है, श्वास भरनी है, श्वास छोड़नी है, श्वास भरनी है, श्वास छोड़नी है। यह पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में जो दर्द होता है वह दूर करता है। पैरों में झंझनाहट है, पैरों में घुटने में दर्द है, कमर का निचला हिस्सा, एड़ी का हिस्सा, या फिर वेरिकोज वेन्स, या फिर साइटिका की प्रॉब्लम है, या फिर वाटर रिटेंशन है, या किसी भी तरह की कोई भी दुर्बलता है हमारे पैरों में, पूरी तरह से समाप्त करने में यह सूक्ष्म क्रिया अति उत्तम है। तो इसको पूरी तरह से श्वास के साथ जोड़े रहेंगे और आप देखेंगे कि आपके पूरी तरह से मोटापा भी दूर कर रहा है। यानी थाई का जो इनर पार्ट में बहुत ज़्यादा रैशेज हो जाते थे थोड़ा सा चलने से, क्योंकि मोटी मोटी थाई होने की वजह से आपस में सटती हैं और पसीना निकलता है और थाई तुरंत कट जाती है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उन सब चीज़ों से भी आप निजात पा जाएंगे। अब आप लेग चेंज कर लीजिए, श्वास गहरी भरेंगे, बीच में श्वास छोड़ते हुए जाएंगे, पैर का पंजा नीचे दबाएंगे। इतनी हमारा अभी नहीं होता, तो धीरे धीरे अभ्यास के दौरान और पूरी तरह से आप पंजे का मूवमेंट अच्छे से कर पाएंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें। यह सूक्ष्म क्रियाएं हैं जो कि आपके शरीर की चर्बी को तो घटाती ही घटाती है, स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो यह कंटिन्यू चलते रहे। ये घुटने में ग्रीस खत्म हो गया है, हड्डी आपस में मिलने लग गई है, जिसकी वजह से रात में गहरी नींद से भी चौक करने हो जाते हैं हम, दर्द के मारे कराहने लग जाते हैं और हमको नींद फिर पता नहीं कहाँ चली गई, कितनी कोसों दूर चली गई, और हम कितने बेचैन हो जाते हैं, पूरी रात निकल जाती है बेचैनी में और हमें नींद नहीं आती है। यह एक दर्द, ऐसा दर्द है जो कि आम इंसान हर दूसरे इंसान के साथ में जुड़ा हुआ है। तो यह आपको पूरी तरह से वहाँ पर आपकी जो हड्डियों में घिसावट होने लग गई है, क्योंकि उसमें जो बीच में तरलता थी वह समाप्त हो गई है, वापस उसमें ग्रीस पैदा करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है यह सूक्ष्म क्रिया। एंड धीरे से रिलैक्स, गहरी सांस लेते और छोड़ते रहेंगे। अभी हमको क्या करना है, इस तरह से आपको पूरी तरह से मूवमेंट करना है। 1 2 3 4, पीछे हाथ आप लगा सकते हैं, आप आराम से लगाएं, कोहनी भी टिका सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आपकी कमर के दर्द को तो दूर करेगा ही, साथ में थाई की अतिरिक्त चर्बी को खत्म करेगा, हिप्स की अतिरिक्त चर्बी को खत्म करेगा, पेट की अतिरिक्त चर्बी को भी खत्म करेगा। तो इस तरह से दो सेकंड राउंड इसी का हम करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड धीरे से रिलैक्स। स्टैमिना हमेशा धीरे धीरे ही बढ़ना चाहिए, एकदम से बढ़ाने के चक्कर में शरीर टूट जाता है, जिसके वजह से हमें उस चीज़ से जुड़ने में फिर वापस हम जुड़ नहीं पाते। तो इसलिए एकदम से इतना ना करें कि आप टूट जाए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंड धीरे से रिलैक्स। अभी आपने 20-20 के 3 सेट किए। इसी तरह से आप ये साइड में आएंगे और साइड में आते हुए देखिए 1 2 3, ये साइड में आपको पूरी तरह से इस तरह से मूवमेंट करना है, आगे पीछे। श्वास लेते छोड़ते रहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यह भी आपकी अतिरिक्त चर्बी जो थाई की है, हिप्स की है और पेट के निचले हिस्से की है, यह समाप्त करने में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। सेकंड राउंड इसका भी हम करेंगे अब। 2 3 4 5 6 7
एंड धीरे से रिलैक्स। ये आपकी साइड की जो कमर का हिस्सा है इसमें भी प्रेशर पड़ता है, जिसके वजह से बहुत जल्दी आपके यहाँ की जो चर्बी है वह ख़त्म करने के लिए कारगर है। एंड थर्ड राउंड इसी का ही हम करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 एंड धीरे से रिलैक्स। गहरी सांस लेते और छोड़ते रहिए, कंटिन्यू। एंड चेंज करेंगे, हम साइड चेंज कर रहे हैं। अब हम दूसरी साइड इसी मूवमेंट को दोहराएंगे और बड़े अच्छे से दोहराएंगे, कोई हफरा तफरी के साथ ना दोहराएं। अभी आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 श्वास लेते छोड़ते रहेंगे, कंटिन्यू श्वास के साथ जुड़े रहेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड धीरे से रिलैक्स। गहरी सांस लेते और छोड़ते रहिए, जुड़े रहिए अपने शरीर अपने स्टैमिना के साथ। अधिक करेंगे तो थक जाएंगे, इसलिए धीरे धीरे कीजिए। 20 टाइम के बाद रुक जाइए एंड चेंज करेंगे वापस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। गहरी सांस लेते छोड़ते रहिए। एंड थर्ड राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड रिलैक्स। देखिए पसीना पूरी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे इस मूवमेंट में बहुत प्रेशर पड़ा हो। प्रेशर पड़ता है तो पसीना पूरी तरह से बाहर निकलता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गन एक्टिव हो जाते हैं। ऑर्गन एक्टिव होंगे तो उसमें से बहुत ज़्यादा हार्मोन्स उत्पन्न होता है और पूरे शरीर के ब्लड में घूमने लग जाता है वो। और जब हार्मोन्स घूमने लग जाता है तो ऑटोमेटिक हमारे शरीर में से रोम छिद्र खुलने लग जाते हैं। एंड धीरे से रिलैक्स। अभी हम आएंगे, इस तरह से हम आ गए। अभी हमको एक पैर का मूवमेंट करना है। एक पैर का मूवमेंट करते हुए ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड चेंज करेंगे हम। दूसरी साइड दिखाते हैं। क्या करना है आपको, ये हुआ। एंड धीरे से रिलैक्स। गहरी सांस लेते छोड़ते रहिए। फिर से हम जाएंगे। अभी एक राउंड हुआ है। आपके पंजे में जो उंगली अंगूठा है उसमें प्रेशर पड़ रहा है। ब्लड सर्कुलेशन पूरी तरह से बढ़ गया है आपके शरीर में और आपके पंजे में पूरी तरह से प्रेशर पड़ रहा है। तो पंजे में प्रेशर पड़ते ही आपका देखिए मूवमेंट 1 2 3 4 दबाव एक पैर के पंजे पे पड़ रहा है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड चेंज करेंगे हम। एंड चेंज करेंगे। 2 राउंड हो गए हमारे। ये मैं आपको दिखाने के लिए बार बार पलट रही हूँ, आप पलटने की जरूरत नहीं है। आप तो एक एक पैर को वहीं से ही आप कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। एंड धीरे से रिलैक्स। गहरी सांस लेते हैं, छोड़ते रहिए। कंटिन्यू बने रहिए अपने शरीर के साथ।
अपने शरीर के एक एक अंग को देखिए बंद आंखों से। आपके किस किस शरीर के किस किस अंग में, किस किस ऑर्गन में बहुत तेजी से वाइब्रेशन हो रहा है, फंक्शन बढ़ चुका है, अनुभव करेंगे आप। एंड चेंज करेंगे आप। इस तरह से आपको मूवमेंट करना है पूरी तरह से, और ये पैर ऐसे ही होल्ड कर हो रहेगा। चेंज करेंगे। चेंज करेंगे। सामान्य श्वास पर मूवमेंट कर रहे हैं आप। चेंज करेंगे। आप चाहे तो आप सर जमीन पर रख सकते हैं। रिलैक्स, गहरी सांस लेते छोड़ते रहिए। घुटने एक साइड, गर्दन दूसरी साइड। श्वास भरेंगे बीच में और श्वास छोड़ेंगे साइड में। पूरी तरह से आंखें बंद कर लेंगे। शरीर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। शरीर के एक एक अंग ढीला छोड़ दीजिए। कोई हलन चलन ना करें। शरीर के एक एक अवयव को एकदम शांत। जो शरीर के अंदर स्वतः चलने वाले ऑर्गन हैं, उन पर ध्यान, जैसे कि हार्ट हमेशा हर पल फंक्शन करता रहता है। आपके फेफड़े 24 घंटे वर्क करते रहते हैं। आपके शरीर की एक एक पल्स जगह जगह पर आपको महसूस कराती है कि आप जीवित हैं। एक एक अंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे हम। गहरी सांस भरेंगे और पेट को फुलाएंगे। गहरी सांस छोड़ेंगे और पेट पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी से चिपकता हुआ। फिर सांस भरेंगे, पेट को फुलाएंगे। जितना गुब्बारा बड़ा घूम फूलता चला जाता है, जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, उतना फुलाते चले जाते हैं हम। इसी तरह से आपकी कैपेसिटी श्वास भरने की जितनी है, उतना पेट फुलाते चले जाइए। फिर धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते चले जाइए। जैसे गुब्बारे की पूरी हवा बाहर निकल जाती है और गुब्बारा पूरी तरह से पिचक जाता है, इसी तरह से आपका पेट पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी से जैसे चिपक गया हो। पूरा ध्यान इस समय आप श्वास लेने में और पेट की मांसपेशियां फुलाने में और श्वास छोड़ने में पेट की मांसपेशियों को चिपकाने में लगे हुए हैं आप। श्वास के साथ, शरीर के मूवमेंट के साथ। अब आपकी श्वास की गति इसी लयबद्ध तरीके से चलती रहे अंतिम छोर तक। प्रारंभ से जो आपने जिस लयबद्ध तरीके से श्वास भरनी स्टार्ट की थी और छोड़ी थी, और साथ के साथ पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ा था और फैलाया था, इसी तरह से अंतिम छोर तक, जब तक हम आपको मेडिटेशन में रखते हैं, तब तक यह क्रिया इसी तरह से सामान्य स्थिति से चलती रहे। अब आपका ध्यान पूरी तरह से आप ले जाइए अपने पैर के पंजे पर। आपका समस्त शरीर पूरी तरह से निर्जीव अवस्था में
पड़ा हुआ है। आप चाहते हुए भी अपने शरीर का एक भी ऑर्गन हिला डुला नहीं पा रहे हैं, इतना ढीला छोड़ दीजिए अपने शरीर को। आपके पैरों के पंजे पर ध्यान केंद्रित करेंगे आप। आपका पैर का पंजा पूरी तरह से आपके निर्देशों के अनुसार ही चल रहा है। अब आप निर्देश दीजिए अपने अंगूठों को, पूरी तरह से वहां पर फंक्शन को अनुभव कीजिए। अंगूठा क्या कर रहा है? अंगूठे के पास वाली पहली उंगली को देखिए। पहरेदार बन जाइए आप अपने खुद के अंगों को देखते चले जाइए। आपके शरीर के एक एक अंग को पूरी तरह से सुचारू रूप से चलता हुआ अनुभव करेंगे आप। अब आप दूसरी उंगली पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आप अपने राइट लेग के पंजे पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं इस समय। राइट लेग का अंगूठा, राइट लेग का अंगूठे के पास वाली पहली उंगली अनुभव कीजिए आप अपने, जैसे मानो आप मालिक हैं और आपके शरीर के अंग आपके पूरी तरह से कर्मचारी, अपने कर्मचारी, अपने जो सेवक है उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे आप। दूसरी उंगली आपकी पूरी तरह से कार्यरत है। तीसरी उंगली, चौथी उंगली अपने पूरे कार्य में लयबद्ध तरीके से लगी हुई है। आपके पैर का पंजा, आपका टखना, आपके राइट साइड के काफ मसल्स, पिंडलियां, राइट साइड का घुटना, अनुभव करेंगे घुटने के निचले हिस्से की मांसपेशियां, घुटने के अंदर साइड की मांसपेशियां, घुटने की ऊपरी सतह की मांसपेशियां और घुटने के बाहरी सतह की मांसपेशियां। अनुभव करते चले जाएंगे, अपने अंगूठे को देखते चले जाएंगे। अब हम राइट लेग के जंघाओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे, सारथल वाला पार्ट। राइट लेग की थाई पूरी तरह से वाइब्रेट होते हुए पूरी तरह से लयबद्ध तरीके से कार्यरत है। समस्त मांसपेशियां पूरी तरह से संतुलन में आ चुकी हैं। किसी भी तरह का कोई रोग, कोई दर्द चिन्हित मात्र भी नहीं है। अब हम जाएंगे लेफ्ट साइड लेग पर। लेफ्ट साइड वाला हमारा पैर का पंजा, लेफ्ट साइड का लेग हमारा अंगूठा, अंगूठे के पास वाली पहली उंगली अनुभव करेंगे उसके आकार का, उसके मोटाई और लंबाई का। लेफ्ट साइड का ही पैर की दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली। हम अपने लेफ्ट साइड के लेग का ऊपरी सतह वाला पंजा देख पा रहे हैं बंद आंखों से। अपने टखने वाले भाग को देखेंगे। जो हमारा लेफ्ट लेग है उसकी पिंडलियों को देखेंगे। अपने बाएं साइड के ही घुटने को देखेंगे। घुटने का अंदर का भाग, घुटने के निचले हिस्से की मांसपेशियां, घुटने की ऊपरी सतह की मांसपेशियां, घुटने के बाहर की सतह की मांसपेशियां। हम देख रहे हैं इस समय बाएं पैर का घुटना बंद आंखों से। कोई उसमें कमी नहीं, किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं, एकदम परफेक्ट। अब हम देख पा रहे हैं अपने बाएं साइड लेग का पूरी तरह से जंघा का पार्ट। हमारा लेफ्ट साइड की जो थाई है पूरी तरह से जैसे संतुलन में आ चुकी है। अब हम कमर वाले भाग पर आ चुके हैं। कमर का ऊपरी भाग, कमर का बाहर वाला भाग, कमर का निचला हिस्सा, पीठ वाला भाग, कमर का दूसरी साइड
बाहर वाला भाग। कमर के चारों तरफ हम देख पा रहे हैं मेरी कमर पूरी तरह से स्वस्थ हो रही है, स्वस्थ हो गई है। यह संदेश हमने पहुंचा दिया अपनी कमर पर। हमारी कमर पे किसी भी तरह का दर्द नहीं शेष है। अब हम पीठ की साइड पे ध्यान केंद्रित करेंगे। पीठ का एक एक मन का 33 मन के हमारी रीढ़ की हड्डी में है, जो कि एक एक मन का पूरी तरह से स्वस्थ कॉक्सिक, सैक्रम, लंबर, थोरैसिक, सर्वाइकल, पूरी तरह से आपकी रीढ़ की हड्डी में जितने भी मनके हैं सारे के सारे एकदम परफेक्ट। 4 मनके हमारे कॉक्सिक के, 5 मनके हमारे सैक्रम के, 7 मनके हमारे लंबर के, पूरी तरह से हमारे थोरैसिक में 11 मनके और सर्वाइकल के 7 मनके। अनुभव कर पा रहे हैं हम एक एक मांसपेशियों को। पेट की साइड पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पेट का एक एक ऑर्गन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, स्प्लीन, डायफ्राम, लंग्स, हार्ट, कंधे का भाग। अपने दोनों हाथों को देखेंगे हम, दायां हाथ और बायां हाथ। दायां हाथ यानी राइट हैंड का अंगूठा देख पा रहे हैं हम बंद आंखों से। अंगूठे के पास वाली पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पूरी हथेली, राइट हैंड की कलाई, कोहनी और आर्मपिट पूरी तरह से संतुलन में हो गया है, संतुलन में हो गया है। कोई दर्द नहीं है। हम अपने बाएं साइड के हाथ पर ध्यान केंद्रित करेंगे। बाएं साइड का हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड, अपने अंगूठे पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अंगूठे के पास वाली पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, बाएं साइड की कलाई, कोहनी और आर्मपिट। पूरी तरह से कंधे वाला भाग स्वस्थ हो गया है। गर्दन वाला पार्ट, थायराइड ग्लैंड पूरी तरह से संतुलन में है। मेरे चिन का भाग, मेरे लिप्स का भाग, मेरे समस्त दांत, मेरी नासिका, मेरे आंख, मेरे दोनों कान, मेरा फॉरहेड वाला भाग, मेरे सिर का एक एक बाल पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। अनुभव करेंगे हम ललाट के मध्य भाग पर पूर्णिमा का चांद पूरी आकार में श्वेत रंग का अपनी रश्मियां बिखेर रहा है हमारे शरीर के पूरे चारों तरफ। दूधिया रंग की किरणें हमारे शरीर पर पड़ रही हैं। दूधिया रंग की किरणें देखते चले जाएंगे। बंद आंखों से हमारी मैट जिसमें हम लेटे हैं वह भी पूरी तरह से श्वेत हो गई है। हमारे वस्त्र भी श्वेत हो गए हैं। हमारे अंग एक एक अंग श्वेत आकार, श्वेत रंगों से समाहित हो गया है। क्रोध शांत हो रहा है।
वासनाएं शांत हो रही हैं, आवेग आवेश शांत हो रहे हैं। पूरी तरह से मन शांत, शरीर शांत। इस आभा मंडल को अनुभव करते चले जा रहे हैं बंद आंखों से। मेरा हृदय पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। गहरी सांस भरेंगे और 3 बार महाप्राण ध्वनि करेंगे। गुंजन क्रिया करनी है। आप हाथ और पैर बिल्कुल निर्जीव अवस्था में ही अभी आप रखेंगे। गुंजन क्रिया करते चले जाइए। मेरा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। किसी भी तत्व की कोई भी कमी अब शेष नहीं। आकाश तत्व संपूर्ण स्थिति में हमारे शरीर पर संतुलन के साथ बह रहा है। पृथ्वी तत्व पूरी तरह से सामान्य गति पर बह रहा है। जल तत्व पूरी तरह से सामान्य तरीके से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लिक्विड फॉर्म में बह रहा है। अग्नि तत्व हमारे शरीर पे पूरी तरह से अपनी गर्माहट लिए हुए है। पूरी तरह से वायु हमारे शरीर पर जैसे एक एक अंग को शुद्ध कर रही है। यह हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। परमात्मा ने पूरी तरह से हमारे शरीर को जैसे हर मुसीबतों से ढक रखा हो। परमात्मा का लाख लाख शुक्र है कि मैं हर रोगों से मुक्त हूँ और आगे भी इसी तरह से हे प्रभु मेरी रक्षा बना करते रहना। मुझे इस लायक बनाए रखना कि मैं सदैव आपके सामने सिर झुकाने लायक बना रहूं। इसी तरह से हम अपने पैर की उंगलियां हिलाएंगे, हाथ की उंगलियां हिलाएंगे, गर्दन दाएं बाएं हिलाएंगे, अंगड़ाई लेंगे, पूरे शरीर को खींचेंगे। पैर का पंजा नीचे साइड, हाथ का पंजा ऊपर की साइड, शरीर को पूरी तरह से दाएं बाएं करवट दिलाएंगे। अब हम अगर हमें गर्दन में तकलीफ है तो हम थोड़ा सा गर्दन का भी मूवमेंट करेंगे। गर्दन का, सिर का भाग पूरी तरह से सिर के पीछे की साइड में ले जाएं। देखिए चिन को पूरी तरह से ऊपर की साइड। आपकी गर्दन में बहुत अधिक खिंचाव बढ़ गया है एंड धीरे धीरे आप इसी गर्दन को धीरे धीरे नीचे चिन को मिलाएंगे कंठ ग्रुप से। इस क्रिया को आपको कम से कम लगभग 3 बार दोहराना है। फिर उसके बाद आपको साइड में लेकर जाना है गर्दन को। आपका जो फेस है ये पूरी तरह से जमीन पर धस रहा है, धस रहा है, धस रहा है। कुछ क्षण के लिए रोक लेंगे आप इसी तरह से अपने आप को। फिर धीरे धीरे सांस भरेंगे और वापस बीच में आएंगे। सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड का फेस आपका धस रहा है, धस रहा है, धस रहा है। फिर कुछ देर के लिए रोकेंगे आप, कम से कम 10 सेकंड के लिए रोक लेंगे। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए बीच में आएंगे। इस तरह से भी आपको 3 बार दोहराना है इस क्रिया को। इससे डिप्रेशन दूर होता है, गर्दन के दर्द दूर होते हैं और हमारा शरीर पूरी तरह से, नर्वस सिस्टम पूरी तरह से संतुलन में आ जाता है। एंड धीरे से रिलैक्स। अब हम करवट लेके धीरे से बैठेंगे। आप चाहें तो और भी मूवमेंट कर सकते हैं। वैसे भी प्राणायाम और मेडिटेशन लास्ट मूवमेंट ही कहलाता है। इसके बाद सीधे
फिर कोई मूवमेंट, शारीरिक मूवमेंट ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पूरा मन भी शांत हो जाता है, शरीर भी शांत हो जाता है। इसी तरह से अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। कल सुबह मिलेंगे सूर्य नमस्कार के साथ में। 108 सूर्य नमस्कार हम करेंगे। 6 बजे हम आपके सामने उपस्थित होंगे फेसबुक लाइव। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अपने दोनों हथेलियों को अच्छे से रब करेंगे। गरम गरम हथेली अपने आंखों में लगाते हुए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमारा आज का दिन सबसे ज्यादा मुस्कुराता हुआ हो। हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। ओम शांति 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 ओम। अपने पृथ्वी माता को नमन करेंगे, अपने इष्ट देवता, गुरु देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करेंगे। हम एक दूसरे से नमन करेंगे, अपने आसन को नमन करेंगे। थोड़ा सा मूवमेंट आप दिला सकते हैं उठने से पहले, जैसे कि आप पैरों का, पंजे का मूवमेंट अंदर बाहर गोल गोल, ताकि आपको खड़े होने में किसी भी अंग में जोर ना आए, इसलिए। आपकी अगर कमर में दर्द हो तो आप इस तरह से थोड़ा सा आप हल्का सा बैंड होकर खिंचाव डालेंगे, तो आपकी कमर का दर्द धीरे धीरे दूर होता है। आपको स्टे करना है 10 सेकंड के लिए, थोड़ा रोकना है। श्वास छोड़ते हुए हमेशा पोज में जाना होता है। श्वास भरते हुए रिलैक्स अवस्था में और श्वास छोड़ते हुए पोज में। पूरी तरह से अभी हम पोज में आ चुके हैं। रोक लेंगे अपने आप को, अपनी रीढ़ की हड्डी पर हाथ रखते हुए। कैसे? ऐसे रखा हमने, अपनी पीठ पर हाथ रखते हुए और पीछे की साइड अपने आप को देखते हुए। फिर चेंज करेंगे, ये वाला हाथ रखा इस तरह से, एंड धीरे से रिलैक्स। बाय बाय।